बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने पहले सबक का आगाज कर रखा है जो एक नज़्म है और उसका उन्वान है हम्द। आज हम उसे तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं और हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि आज के सबक की तकमील के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसमें सिफ्त की पहचान कर सकें। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह अपने सबक के बाकायदा आगाज से पहले हम थोड़ी सी दोहराई करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीर दिखाई दे रही हैं, आपको नजर आ रही है? इस तस्वीर में मुझे बताएं, सबसे पहले ये बताएं कि ये तस्वीर वाहिद के मानी में इस्तेमाल होगी या जमा में? बिल्कुल सही आपने कहा, ये तस्वीर जमा को जाहिर कर रही है जबकि ये तस्वीर वाहिद को जाहिर कर रही है। अब आपने क्या करना है कि अब वीडियो को यहीं पे रोकना है। इन तस्वीर में जो चीज़ें या जो आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम बताना है। जैसे इस तस्वीर में मैं आपकी आसानी के लिए मज़ीद वजाहत करती हूँ, परिंदे, तो आपने बताना है परिंदे और फिर इसका वाहिद कोई और बच्चा बताएगा। और इसी तरह इस तस्वीर में मौजूद जो है वाहिद है उसका नाम बताएंगे और उसकी जमा भी बताएंगे। ये और दीगर तस्वीर जिनके फ्लैश कार्ड्स अभी आपकी मौलिमा आपको दिखाएंगी, उनके जरिए आप कल के सबक की दोहराई कीजिए। जी, तो यकीनन आपने वाहिद और जमा की दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, अब आपने एक छोटी सी सरगर्मी करनी है और बहुत जल्दी करनी है। आपने अपने दोस्त की खूबियों के बारे में 5 जुमले बताने हैं। आपने जल्दी से अपनी मौलिमा को बताना है कि आपका दोस्त है, उसमें कौन कौन सी सिर्फ पांच खूबियां बताएं कि उसमें कौन सी 5 खूबियां। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और जल्दी जल्दी बताइए। जी, तो यकीनन आज आपने अपने दोस्तों को खूब खुश किया होगा और आप भी खुश होंगे कि आपको पता चला कि आप में कौन कौन सी खूबियां हैं और आपके दोस्त आपको किस वजह से पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है? हाँ जी, ये किस चीज की तस्वीर है? सही कहा, ये जंगल है और जंगल बहुत हरा भरा जंगल है, हरा भरा जंगल, बिल्कुल सही। इसके बाद यहाँ पे है शेर। शेर को हम बहादुरी की अलामत समझते हैं, बहादुर शेर। इसी तरह यहाँ पे आपको खूबसूरत परिंदे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही है ना? खूबसूरत परिंदे। देखें, और ये देखें, ये प्यारा सा हिरन, प्यारा या मासूम कह लें, मासूम हिरन। इसी तरह से यहां पे आप देखें बंदर, शरारती बंदर, शरारती बंदर। इसी तरह से ये देखें खूनखार चीता, खूनखार चीता। तो प्यारे बच्चों, इस एक तस्वीर में आप देखें कि हमारे पास किस कदर चीजें हैं, कितनी ज्यादा चीजें हैं और उनकी कोई ना कोई खसूसियत है, कोई ना कोई खूबी है। किसी की खूबी उसका खूनखार होना, उसका जंगली होना है, किसी की खूबी उसका बहादुर होना है, किसी की मासूमियत है और इसी तरह से। प्यारे बच्चों, जब हम किसी की खूबी या खामी को बयान करते हैं तो उसको हम इसमें सिफ्त कहते हैं। किसी भी चीज की खूबी या खामी उसकी सिफ्त होती है, खा वो अच्छाई हो खा वो उसकी बुराई हो। जैसे अभी आपने अपने दोस्तों की हम जमात की अपने साथी की 5 खूबियां बयान की, तो ये उसकी सिफात थी। सिफ्त की जमा सिफात होता है, अभी आपने उसकी सिफात यानी उसकी खूबियां बयान की। प्यारे बच्चों, हम इसमें सिफ्त में सिर्फ किसी चीज की खूबी और खामी को जाहिर नहीं करते, बल्कि आप देखें, अगर मैं अभी आपको इन तस्वीर को बयान करने के लिए कहूं तो आप किस तरह से करेंगे कि यहां पे आप देखें, मैं आपकी आसानी के लिए रंग बिरंगी मछलियां, रंग बिरंगी मछलियां, अगर जुमला बनाएं तो रंग बिरंगी मछलियां पानी में तैर रही हैं। वहां पे तो है रंग बिरंगी मछलियां। यहां पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 तितलियां, यहां पे हैं 6 तितलियां। और ये आपको दूध का एक डब्बा दिखाई दे रहा है, ये है 1 लीटर, 1 लीटर दूध। अब आप देखें कि यहां पे इस दूध के डब्बे की क्या खसूसियत है, उसकी मिकदार यानी 1 लीटर होना।
उसकी मिकदार, ये भी उसकी सिफ्त है, ये उसकी खूबी है, ये उसकी पहचान है। इसी तरह आप देखें तितलियां, तितलियों का रंग बिरंगे होना उनकी एक खूबी है, लेकिन जब हम किसी चीज को उसकी तादाद से जाहिर करें तो वो उसकी अददी सिफ्त है, उसकी अददी सिफ्त है, उसको हम उसकी सिफ्त अददी कहते हैं। यानी 6 उसकी जो तादाद है, उन तितलियों की तादाद भी उनकी एक खूबी है, उनकी सिफ्त है, ये उनकी अददी सिफ्त है, अददी खूबी है। और इसी तरह से मछलियों का रंग बिरंगे होना उनकी एक और खूबी है। तो हम अब किसी चीज़ को खूबी और खामी के अलावा उसकी मिकदार और उसकी तादाद से भी उसकी पहचान कर सकते हैं, वो उसकी पहचान का जरिया बन सकती है। और इन तमाम को हम सिफात में शामिल करते हैं। खूबी और खामी को हम इसमें सिफ्त कहते हैं। जब हम किसी चीज़ की मिकदार को जाहिर करें तो वो उसकी मिकदारी सिफ्त होती है, जब हम किसी चीज़ को एदाद में जाहिर करें तो वो उसकी अददी सिफ्त होती है। तो ये तमाम चीज़ें उस चीज़ जिसको जाहिर किया जा रहा हो उसके साथ उसका निस्बत, उसका ताल्लुक जो है उसकी सिफात को जाहिर करती हैं। प्यारे बच्चों, आपके पास एक जुमला लिखा हुआ है, अहमद बहादुर बच्चा है। अब आप मुझे बताएं इसमें सिफ्त क्या है? बहादुर बच्चा, शाबाश। इसी तरह बाजार से 2 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर ले आओ, इसमें हमने कौन सी सिफात इस्तेमाल की? बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें हमने 2 किलो प्याज अददी और मिकदारी और 1 किलो टमाटर, इसी तरह से 7 लीटर पेट्रोल, ये भी उसकी अददी और मिकदारी सिफात है। तो हम इस तरह जब बातचीत में, आम बोल चाल में इन सिफात को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी खूबियों और खामियों के अलावा एदाद और मिकदार को भी जाहिर कर रही होती है। आपने इसमें सिफ्त आज पढ़ा, यहाँ भी हम सीख रहे हैं, जिसमें इसमें सिफ्त की आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखा गया है कि वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छी या बुरी सिफ्त, हालत या कैफियत को बयान करे, इसमें सिफ्त कहलाता है। जैसे भूखी बिल्ली में बिल्ली की सिफ्त उसके भूखा होना है। लफ्ज़ भूखी इसमें सिफ्त है। अददी और मिकदारी अल्फाज भी इसमें सिफ्त कहलाते हैं, जैसे 5 कलम, 2 किताबें, 3 रबड़ वगैरह। इन अल्फाज में 5, 2 और 3 इसमें सिफ्त है। इसी तरह से 10 रुपए, 1 किलो दही और 2 लीटर पानी में 10, 1 किलो और 2 लीटर के अल्फाज भी इसमें सिफ्त हैं, यानी उनके अदद और मिकदार को जाहिर कर रहे हैं, वो भी इनकी सिफात हैं। अब आप एक सरगर्मी करेंगे, मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरह इसमें सिफ्त और उसकी सिफ्त अददी और सिफ्त मिकदारी की समझ आ गई होगी। आपने हर तालिब इल्म ने यानी अपने नाम के साथ अपनी एक एक सिफ्त बतानी है। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और जल्दी जल्दी अपनी मौलिमा को अपनी एक एक सिफ्त बताते जाइए। जी यकीनन आप लोगों ने अपनी सिफात अच्छे से बता दी होंगी कि किसमें क्या खूबी है। अब आपने एक ग्रोही या इज्तिमाई सरगर्मी करनी है। वो कुछ इस तरह से है कि 4-4 तलबा का ग्रोह बनाएं और जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है इसको इसमें सिफ्त का इस्तेमाल करते हुए 4 जुमलों में बयान करें। हर ग्रोह ने अपने 4 जुमलों में इस तस्वीर को बयान करना है। तो वीडियो को रोकिए और इस सरगर्मी, ग्रोही सरगर्मी को भी सर अंजाम दीजिए। जी यकीनन आपने ये दोनों सरगर्मियां कर ली होंगी। हम अपनी मश्क करेंगे और मश्क में शामिल है आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है आपका, दर्ज झैल जुमलों में इसमें सिफ्त के गिर्द दायरा लगाइए। जुमले पढ़ने और सिर्फ उनके गिर्द आपने दायरा लगाते जाना है। उसके बाद है आपका आज का घर का काम। घर के काम में है अल्लाह ताला की कोई से 5 सिफाती नाम। मां तर्जुमा तहरीर करें और ये भी बताएं कि अल्लाह ताला के कुल कितने सिफाती नाम है। ये आपने घर से करके लाना है। उसके बाद आपने एक वर्कशीट करनी है। वर्कशीट में आपका सवाल नंबर 1 है कि अपने घर में मौजूद 10 चीजों को इसमें सिफ्त में बयान करें। ठीक है, और दूसरा आपने करके लाना है कि किसी अखबार या रिसाले से कोई तस्वीर काट कर चिस्पा करें। वर्कशीट पे नीचे जगह छोड़ी गई है, वहां आप चिस्पा करेंगे और उसे इसमें सिफ्त का इस्तेमाल करते हुए बयान करेंगे। एक वर्कशीट और ये घर का काम आपने इसको घर से करके लाना है। ये हमारा आज का सबक था। असातिज़ा कराम, आपकी सहूलत और आसानी के लिए लेसन प्लान, पीपीटीज और वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप जब चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कल अपने नए सबक के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।